ये इंक क्यों ढूंढ रहे? जब ये बोर्ड है तो उसको उस पे क्या लगा हुआ है? अभी इंक भर देगा तो उसमें क्लास में होगा अच्छा लिखना। इंक अंदर में चला जाता है। चलो देखो इधर सुनो, पिछले क्लास में मैंने टॉपिक लिखाए थे ना वहाँ पे केमिस्ट्री में। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था बताओ? तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने देखा था। क्या देखा था हमने? इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन मैंने देखा था? वहाँ पे एटम के बारे में बात किया था। और वो भी मैंने कैसा इंट्रोडक्शन देखा था? वहाँ पे मॉडर्न इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई एटम एक्चुअल में है क्या हमारा, है ना। तो एटम का मैंने मॉडर्न डेफिनेशन बोला था। क्या? एटम जो होता है वो किसी भी पदार्थ का क्या होता है? सबसे सूक्ष्म कण होता है या सबसे सूक्ष्म इकाई बोल सकते हैं। मतलब एटम का जो डेफिनेशन मैंने लिखा था पिछले क्लास में, तो मैंने क्या बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म इकाई क्या कहलाता है? हमारा परमाणु कहलाता है। और परमाणु के अंदर में भी क्या होता है? कुछ कण मौजूद होता है। उसका नाम हमारा क्या था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब डेफिनेशन क्या था हमारा? एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर which having some या which having सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसके पास क्या होता है? कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। सब एटॉमिक कहने का मतलब क्या होता है? एटम से भी छोटा पार्टिकल। which having some सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक क्या क्या था बताओ? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करते देखो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या था यहाँ पे? न्यूट्रॉन था हमारा। सही है। ये था हमारा मॉडर्न डेफिनेशन एटम का। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैविंग सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। अब ये जो एटम जो है, इस एटम का जो स्ट्रक्चर अगर हम बनाने जाएंगे तो किस तरीके का बन सकता है? सुनो, अगर हम ये बोला कि एटम जो बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अगर बना हुआ है, तो सबका पोजीशन कहाँ पे होगा एटम के अंदर में, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे हमने ना एटम का कुछ संरचना बनाया इस तरीके से। हमको पता है, हमको अभी के मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहरी ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करता है, घूमता होता है, घूम रहा होता है। सेंटर पे क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगल बगल में क्या होता है? एक सर्कुलर ऑर्बिट बना हुआ होता है, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता रहता है। क्या करता रहता है? रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है ऐसे करके। ये सब बताएंगे कि कैसे ये सब आया। ये मॉडर्न डेफिनेशन है। कैसे सोच लिया होगा साइंटिस्ट कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पर ही होता है? कैसे सोच लिया उस समय में 1700-1800 ईस्वी में कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमे रहा होगा? तो इसके लिए बहुत सारा साइंटिस्ट आया, बहुत सारा हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे? मॉडल वगैरह पढ़ना है, तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे। अभी ये हमारा आधुनिक डेफिनेशन है जो अभी के समय में हम लोग जानते हैं एटम के बारे में, वो मैंने लिखा है। 200 साल पहले, 300 साल पहले क्या सोचा गया होगा वो बताएंगे पीछे से। इसके जस्ट बाद वो सब आना चालू हो जाएगा हमारा। ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेंटर पे होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब जब बहुत सारा एटम आपस में जुड़ा हुआ रहता है एन टाइम्स में, तो क्या निर्माण करता है? ये एक मैटर का निर्माण करता है, एक पदार्थ का निर्माण करता है, बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे पास ना एक आयरन का रॉड है। क्या है मेरे पास? ये एक आयरन का रॉड है। तो बताओ आयरन का रॉड किन चीजों से बना होगा? छोटे छोटे आयरन के परमाणु से बना होगा, छोटे छोटे आयरन के एटम से बना हुआ होगा। ये एटम कौन होता है हमारा? इस एटम का संरचना कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होगा। अंदर में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है? इसमें घूमता रहता है। ये सब बहुत सारा परमाणु होगा इसमें हमारा। ठीक है, क्लियर? इतना सारा बात। साथ में मैंने कुछ नोट करके पिछले क्लास में मैंने पॉइंट वगैरह लिखाया था। मैंने बोला था उस पॉइंट का हम यूज करेंगे आगे। ठीक है। वहां पे मैंने बोला था कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, कैसे निकालेंगे किसी भी आइटम में, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। ये सब मैंने डायरेक्ट लिखाया था। ये सब हमारा आगे आएगा, उसको हम प्रूव भी करेंगे। जो पिछले क्लास में आया था लिख लिया होगा, पता है हमको, उसको याद फिलहाल नहीं करना है। वो हम आगे जब प्रूव करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा तुमको कि इस एक इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकाला गया होगा, प्रोटॉन का मास कैसे निकाला गया होगा, न्यूट्रॉन का मास कैसे निकाला गया होगा।
कितना अमाउंट में उसमें प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब मैंने नोट करके एक पॉइंट बना दिया था पिछले क्लास में। वो धीरे धीरे आएगा, हम बात करेंगे वहाँ पे कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट में सोचा गया था साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो हम आगे बताएंगे। इतना सारा मैंने डाटा नोट करके मैंने लिखाया था। आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर में, जो मैंने इंट्रोडक्शन में लिखाया था वहाँ पे कि मतलब क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला क्या लिखाया था वहाँ पे मैंने, इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने एटम का इंट्रोडक्शन मैंने देख लिया। आज हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे ना डिस्कवरी ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल। क्या बात करेंगे हम, डिस्कवरी ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल। देखते रहो थोड़ा क्या होता है। एक बता दो, सब एटॉमिक कहने का मतलब क्या है, एटम से भी छोटा। सब एटॉमिक मतलब क्या होता है, एटम से भी छोटा। बताओ एटम से छोटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तभी तो एक एटम के अंदर में होता है ये। तो हम आज क्या बात करेंगे, सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले। पहले मैंने एटम का इंट्रोडक्शन देखा है, तो सेकेंड क्या बात करेंगे हम कि भाई डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे हुआ। डिस्कवरी मतलब होता है खोज करना। क्या होता है, खोज करना। कैसे सोचा गया साइंटिस्ट के द्वारा कि एक एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि एटम खुद बहुत छोटा पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है, खुद एक छोटा सा पार्टिकल होता है, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे किया गया होगा, तो हम यहाँ से सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला क्या पढ़ना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे इसमें हम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ हमारा। अब सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है तो तीन टाइप का होगा इसमें, एक हुआ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या पढ़ना है इसमें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और तीसरा क्या पढ़ना है इसमें, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो तीन को पढ़ेंगे यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तीन टर्म पढ़ना है। तो चलो आज हम हेडिंग डालते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, कैसे साइंटिस्ट ने खोज लिया था कि परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो एक मिनट सुनो, तो हम समझा देते हैं पहले, फिर बाद में लिखा देंगे। एक बार समझ लेगा तो फिर लिखने में आसानी होगा। देखो तो क्या क्या किया गया था। हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब परमाणु से भी छोटा कण। सबसे छोटा कण क्या होता है परमाणु से भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो देखो, सब अभी बात कर रहे, अभी लिखना नहीं, देखते रहो थोड़ा। हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। अभी पहला टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था ना, वो 1897 ईस्वी में किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा। 1897 में, तो बताओ तो थोड़ा एक मिनट सोच के कि 1897 में अगर मान लो हम इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर रहे हैं, तो इससे पहले एटम का इंट्रोडक्शन कोई दे दिया होगा हमको। तभी तो एटम आया, तभी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बात हमने किया। तो हम ना 1808 ईस्वी में आते हैं। इससे पहले 1897 में इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो उससे पहले एटम आ चुका होगा दुनिया में। कोई बोल दिया होगा एटम भी कुछ होता है ना। तो एटम का जो इंट्रोडक्शन दिया गया था वो 1808 ईस्वी में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, वो जॉन डाल्टन के द्वारा। कोई कोई बुक 1806 यूज करता, कोई 1808 ईस्वी यूज करता, कभी कभी तीन, कोई 1803 भी दिया रहता। नेट पर तुम सर्च करेंगे तो 1808 दिया होगा, 3 भी दिया है, 8 भी दिया है, 5 भी दिया है, 6 भी दिया है। लेकिन हम लोग जो टीचर थे वो 1808 पढ़ाए थे, तो हम वही पढ़ा रहे थे। ठीक है, 1808 दिया हुआ है। हमने गूगल पे सर्च भी किया था, 1800 कितना आ रहा है, 8 ईस्वी आ रहा है। 1803 में दिया हुआ कहीं पे, लेकिन पूरा जो देखो शुरू में 1803 में बोला था वो, लेकिन उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कब किया था वो, 1808 ईस्वी में। अब मान लो हम बोल रहे हैं, तुमको बोल रहे हैं हम, अब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर की तरफ, तभी तो बोलेंगे प्रूफ हो गया बात। तो पहले हम बोल दिए क्या, हमने बोला क्या ये एक एटम है, तो अभी रूम में पता है सबको ना कि एटम के बारे में मैंने बोला है। अब मान लो हम अगर साइंटिस्ट है तो भाई ऊपर हम प्रस्तुत करेंगे, मतलब ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के पास ये एटम ये होता है हमारा। तो जब रिप्रेजेंट किया गया कितने ईस्वी में किया गया, 1808 में, तब से लागू हो गया कि वहाँ पर जॉन डाल्टन ने 1808 में क्या बोला गया कि परमाणु कुछ होता है जो कहीं ना कहीं कोई पदार्थ का सूक्ष्म इकाई होता है। ठीक है, तो ये अभी हम 1808 में नहीं जाएंगे, हम अभी ये बात करें, हम एटम के बारे में बात करेंगे। इसका हम जब मॉडल पढ़ेंगे ना, मॉडल ऑफ एटम, क्या बात करेंगे हम, मॉडल ऑफ एटम, परमाणु का नमूना कैसा था प्रस्तुत करेंगे हम, तो वहां पे हम ये बताएंगे जॉन डाल्टन। ठीक है, अभी हम डिस्कवरी ऑफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। कितना ईस्वी में है, 1897 में। हाँ, 1808 ईस्वी में एटम के द्वारा बोल दिया गया था। किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, कि एटम भी कुछ होता है। 1897 में क्या बोला गया कि 1800 एटम के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात बोला गया 1897 में। चलो अब देखो तो थोड़ा इधर,
ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे डिस्कवरी हुआ होगा। सबसे पहले क्या किया गया, एक ट्यूब बनाया गया। ट्यूब मतलब कांच का एक तो ट्यूब बनाया गया, कांच का, ग्लास का एक तो क्या बनाया गया, ट्यूब। कुछ इस तरीके का ट्यूब था उसका। और उन्होंने क्या किया था, इस ट्यूब में क्या किया था, स्मॉल अमाउंट में कुछ गैस को भर दिया था। इसमें क्या किया था उन्होंने, गैस को फिलअप कर दिया था स्मॉल अमाउंट में। हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। एटम के अंदर में कुछ पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, उन्होंने गैस रख दिया लो प्रेशर पे। लो प्रेशर कहने का मतलब प्रेशर अगर कम है तो समझेंगे क्या अंदर में क्या है, स्मॉल अमाउंट में गैस है। कितना अमाउंट में है, स्मॉल अमाउंट में गैस है। सुनो बात समझो यहाँ तक। मैंने क्या किया, एक ग्लास का ट्यूब लिया। ग्लास के ट्यूब में मैंने, ग्लास का ट्यूब जो कांच का बना हुआ, बाहर से हम इसको देख सकते हैं कि अंदर में क्या चल रहा है ना। ग्लास का बना हुआ एक ट्यूब मैंने लिया, हम बाहर से देख रहे हैं कि अंदर में क्या चल रहा होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसमें स्मॉल अमाउंट में मैंने गैस को फिलअप किया। हमने नहीं किया, किसने किया था, जे थॉमसन ने। हम अभी बोल रहे हैं, समझा रहे, इसलिए हम अपना वर्ड का यूज कर रहे हैं, हमने नहीं किया था। सुनो, एक मेरे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें क्या किया था जे थॉमसन ने, स्मॉल अमाउंट में गैस को फिल कर दिया था। कोई भी गैस, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई भी गैस को उन्होंने फिल किया था लो प्रेशर। लो प्रेशर कहने का मतलब दाब कम है। तो बताओ दाब कम है तो कहने का मतलब क्या होगा, अंदर में गैस कम होगा। ज्यादा गैस होगा तो ज्यादा प्रेशर मारेगा ना अंदर में, कम है तो कम प्रेशर बनेगा। तो हम बोल सकते हैं लो प्रेशर कहने का मतलब क्या है, स्मॉल अमाउंट में गैस रखा था वो। ठीक है, ठीक, मतलब ये वैक्यूम नहीं है। वैक्यूम में क्या होता है, एयर वगैरह नहीं होता है, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या है, गैस वगैरह है। चलो ठीक है। उन्होंने क्या किया था, उनको ना दो ठो मटेरियल से उन्होंने जोड़ा था। मान लो ये क्या है, इसका आयरन का प्लेट है, इधर भी क्या लगा दिया उन्होंने, एक आयरन का प्लेट लगा दिया। ये है आयरन का प्लेट, ठीक है, लोहा का प्लेट बोल सकते हो, या कोई भी एक मेटल हो सकता है हमारा, कॉपर वगैरह हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है। तो उन्होंने आयरन का लिया था। चलो हम आयरन का बात करते हैं। अब उन्होंने क्या किया था पता है, इस आयरन के रॉड को उन्होंने क्या किया था, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने, इस जो रॉड को उन्होंने क्या किया, बैटरी से उन्होंने कनेक्ट कर दिया था। बैटरी से कनेक्ट किया था। हम बैटरी में ना दो टर्मिनल होता है, कितना टर्मिनल होता है, दो टर्मिनल। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल। तो ये हमने बोला निगेटिव टर्मिनल है, और ये वाला क्या हमारा, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल। इसको बड़ा साइन से दिखाते, इसको छोटा साइन से दिखा, थोड़ा बहुत जानता होगा तुम लोग, फिजिक्स 9 में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव टर्मिनल। कुल मिला के तुम इसको एक बैटरी बोल दो। क्या बोल दो, बैटरी। मान लो एक बड़ा सा मैंने बैटरी लाया और इसमें क्या किया मैंने, अप्लाई कर दिया। बैटरी में तुम लोग देखता होगा ना, दो प्लेट होता है। छोटा सा सेल देखा तुम लोग, जो यूज करता है घर में, घर में नहीं मतलब जो रिमोट वगैरह में यूज करता है, या मतलब रेडियो वगैरह में जो लगाता है, ठीक है, वो सेल, इससे बड़ा सेल है एक्चुअल में। इस सेल जो है ना, इस सब को जब हम यूज करते हैं एक्चुअल में, जो ट्रक वगैरह होता है, बड़ा सा बैटरी नहीं होता, बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, वो बड़ा सा मैंने बैटरी ले लिया। इसका वोल्टेज कितना पता है, इन्होंने लिया था 10,000 वोल्टेज वाला। कितना वोल्टेज का था ये, 10,000 वोल्टेज का बैटरी उन्होंने लिया था। घर में आता है 240 वोल्ट का, कितना तगड़ा उसमें झटका रहता है। ये 10,000 वोल्टेज का करंट लिया था। 10,000 वोल्टेज कहने का मतलब ना, बहुत तेजी से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएगा वायर में, मतलब हाई पोटेंशियल वाला, इसको बोल सकते हैं हाई पोटेंशियल, मतलब हाई वोल्टेज वाला। उन्होंने क्या किया, एक बैटरी ले लिया, मतलब बहुत ज्यादा इसका क्या वोल्टेज था, 10,000 वोल्ट वाला। कितना वोल्टेज था उसका, 10,000 वोल्ट का। उन्होंने एक बैटरी लिया और उन्होंने क्या किया, जैसे ही बैटरी को इसमें लगाया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया पता है, देखो हम बताते हैं। बैटरी देखो, हमको पता है इधर क्या मूव करेगा, बताओ तो। ये निगेटिव टर्मिनल इधर कैसे क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। हमको पता है कि अगर हम करंट पास करवाते हैं तो क्या मूव करता है करंट के वायर में, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। चूंकि ये निगेटिव टर्मिनल है तो इसमें इधर से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इधर पॉजिटिव है तो इधर से क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, करंट पास होगा हमारा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है। ये बैटरी हमारा। एक्चुअल में बताओ वोल्टेज कैसे बताते, पता है, इसमें ना धक्का देने का टेंडेंसी कितना है अंदर में, जितने ज्यादा पुश करने का टेंडेंसी होगा ना, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और उतना तेजी से मूव करेगा तो बोलेंगे उतना ज्यादा वोल्टेज है अंदर में। अरे देखो एक मिनट, हम अगर बोल रहे हैं वायर में अगर इलेक्ट्रॉन हम पास, थोड़ा फिजिक्स से बात कर लेते, सुनो। अगर हम बोल रहे हैं कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन को पास करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन जितना तेजी से जाएगा उतना वोल्टेज बनेगा उसका। तो मैंने बोला ये 10,000 वोल्ट का, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन धक्का देने का टेंडेंसी क्या होगा, इसके पास ज्यादा होता है, इसलिए तेजी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, अपने से दूर भेजेगा, और क्या होगा, इसमें एकदम हाई वोल्टेज वाला करंट पास होगा हमारा। तो सुनो, इन्होंने क्या किया था, 10,000 वोल्टेज का क्या किया था, बैटरी अप्लाई किया था इससे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, सुनो, चूंकि ये हाई वोल्टेज का करंट था हमारा, हाई वोल्टेज लगा हुआ था ये, तो क्या हुआ इस बार पता है, ये जो हमारे पास जो रॉड मटेरियल था, ये जो हमारे पास रॉड मटेरियल था, ठीक है, किसका बना हुआ था, ये आयरन का बना हुआ था। इतना ज्यादा पोटेंशियल उन्होंने अप्लाई किया था कि इन्होंने क्या देखा, इस रॉड में से क्या निकल रहा था, एक पार्टिकल बाहर निकल रहा था।
इस रॉड में से क्या बाहर निकल रहा था, एक पार्टिकल बाहर निकल रहा था। देखो हमको पता नहीं, हमने बोला क्या रॉड किन चीजों से बना है बताओ तो, एटम से बना होता है। रॉड क्या, हमने बोला आयरन का अगर रॉड है तो किसका एटम लगा हुआ होगा उसमें, आयरन का एटम लगा हुआ होगा। पहले जमाना में क्या था, केवल बोलता था कि आयरन जो हमारे पास या कोई भी मेरे पास रॉड है या कोई भी मेरे पास मेटल है वो किन चीजों से बना है, एटम से बना है। एटम से छोटा पार्टिकल होता ही नहीं है, पहले ये सोचा गया था। लेकिन जैसे ही मैंने हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो मैंने देखा क्या, इस रॉड में से, ये हमारे पास क्या था, एक आयरन का रॉड था। तो बताओ आयरन का रॉड किन चीजों से बना होगा, छोटा छोटा आयरन के एटम से बना हुआ होगा, अभी जस्ट मैंने बोला था। अब उन्होंने क्या देखा, जैसे इतना पोटेंशियल अप्लाई किया ना तो इस आयरन के रॉड में से क्या निकल रहा था, एक पार्टिकल बाहर निकल रहा था। क्या बाहर निकल रहा था, इसमें से एक पार्टिकल बाहर निकल रहा था, और ये पार्टिकल क्या कर रहा था, इसमें ट्रेवल कर रहा था। तब मैंने बोला कि ये तो आयरन का रॉड था हमारा, बीच में तो केवल क्या गैस भरा हुआ है, इसमें पार्टिकल मूव क्या कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, ऐसा सोचा गया कि एटम के अंदर में भी एक पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल का क्या नाम दिया गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। कि हमने यहाँ पे आयरन का रॉड लगाया, मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया, तो इस आयरन के रॉड में से क्या निकल रहा है बाहर की तरफ। ये आयरन का रॉड अगर आइटम से बना है तो आइटम तो रॉड में है ही, एक्चुअल में निकल क्या रहा उस रॉड में से, तो देखा गया एक पार्टिकल बाहर निकल रहा था, जिस पार्टिकल का क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। इसी को बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया गया कितना ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो रॉड को एनर्जी मिला, और रॉड को एनर्जी मिला तो अपने में से क्या किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट किया। तो हम बाहर से क्या देख रहे हैं ग्लास ट्यूब को, कि भाई इसमें से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, मतलब इस एटम के रॉड में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, जो किसने किया था, जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। एक बात और सुनो तो, ये जो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं निगेटिव से जुड़ा हुआ, तो इसको क्या बोल देंगे हम, निगेटिव टर्मिनल। ऐसे क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। अब ना एक निगेटिव टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं एनोड बोलते हैं। हम तुम लोग पढ़ा होगा, निगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। अब पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड बोलते हैं। एक नाम दिया गया, उस नाम को हम लोग फॉलो करते हैं। बैटरी के अंदर में निगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड, ठीक है, और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड बोलते हैं। एक बात बताओ तो, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव कर रहा था, कैथोड की तरफ। ये जो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा था, कैथोड की तरफ था। इस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि बहुत सारा आइटम से बना होगा, सब आइटम अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। तो इस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक नाम दिया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कैथोड रेज के नाम से जानते हैं। अब ये कैथोड रेज क्यों बोला गया पता है, क्योंकि ये एनोड से कहां मूव कर रहा था, कैथोड की तरफ। एनोड से कहां मूव कर रहा था, कैथोड की तरफ। चूंकि ये बहुत सारा इसमें क्या इलेक्ट्रॉन वगैरह है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कैथोड रेज जो होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जब तेजी से मूव करता है एनोड से कैथोड की तरफ, तो उसको एक नाम दिया गया बुक के अंदर में, क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। तो आज देखो क्या क्या बोलना, सुनो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझते हैं। आप देखो इतना सारा मैंने बोल दिया, अब हम समझा देते हैं, लिखाएंगे हम डायरेक्ट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। कैसे किया गया था, तो उन्होंने एक क्या लिया था, ग्लास का ट्यूब लिया था, उसको उन्होंने हाई पोटेंशियल से जोड़ दिया था, जिसमें उन्होंने स्मॉल अमाउंट में गैस को भरा था। ठीक है, जैसे ही हाई पोटेंशियल अप्लाई किया था, क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना स्टार्ट किया। अब ये जो रॉड का जो मटेरियल था, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना बाहर स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही निकलना स्टार्ट हो गया तो साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ग्लास का जो ट्यूब लिया है इसमें से निकल क्या रहा उधर से, तो उन्होंने सोचा कि एटम से भी एक छोटा सा पार्टिकल होता है, जिसका नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया। इस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। कैथोड रेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनोड से किधर मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसको हम कैथोड रेज के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे छोटा सा पार्टिकल है, ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड रेज के नाम से जानते हैं। बताओ इतना सारा पॉइंट क्लियर है, इसको लिखा दें हम। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, लिखाते हैं। चलो हेडिंग डालो आप, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नहीं आता है? नहीं आया। अजय लड़का है कोई मानसी पत्रिका। चलो देखो थोड़ा इधर, बहुत तुम लोग लिख लिया, अब था रुको। चलो देखो तो क्या क्या मैंने लिखा है। अभी हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने बोल दिया था कि एटम दुनिया में होता है सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसके अंदर में क्या होता है कुछ सम एटॉमिक पार्टिकल होता है। क्या क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब होता है तो डिस्कवरी कैसे हुआ होगा, कैसे जाना होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इसका हम कुछ कहानी करेंगे। देखो तो पहला हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बात करेंगे हम यहाँ पे? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में एक बात बता दें, देखो सुनो समझाते हैं। अभी जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना, आइटम का इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा था, तब मैंने ये इंट्रोडक्शन कैसा था हमारा? ये मॉडर्न इंट्रोडक्शन था। मॉडर्न मतलब आधुनिक वाला, मतलब जो अभी हम सोच रहे हैं वो वाला। क्या इसमें था कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम के अंदर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ये हमको अभी पता है, अभी हम बोल रहे हैं। लेकिन एक बात हम इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। 1808 ईस्वी में या 1808 ईस्वी से पहले, 1808 ईस्वी से पहले या ऐसे समझते हैं, 1808 ईस्वी में हमने ये बोला था, मतलब जॉन डाल्टन साहब जो आए थे केमिस्ट्री की दुनिया में, सबसे पहला जो कदम रखा था जॉन डाल्टन ने 1808 में, उन्होंने क्या बोला था कि एटम जो होता है पदार्थ का क्या होता है? स्मॉलेस्ट कण होता है। एटम क्या होता है? कोई भी पदार्थ का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। इसको और छोटे टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते, ऐसा वर्ड का उन्होंने यूज किया था। वो डेफिनेशन अभी नहीं लिखा है, मॉडल ऑफ एटम में लिखा है, अभी हम फिलहाल समझा देते हैं। ये हमारा मॉडर्न डेफिनेशन था। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, ठीक। लेकिन 1808 ईस्वी में जो जॉन डाल्टन ने बोला था सबसे पहले, उन्होंने क्या बोला था कि एटम जो होता है सबसे सूक्ष्म इकाई होता है किसी भी पदार्थ का, उसको और छोटे टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब ये था कि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके अनुसार क्या था? इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होता है। तभी तो बाद में डिस्कवरी किया गया कि एटम के अंदर में भी कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहा था। एटम से हम बोल दिए कि भाई एटम के अंदर में भी एक पार्टिकल रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन रखा हुआ। अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। 1897 में पहुंचते हैं। 1808 के बाद कहाँ पहुंचते? डायरेक्ट हम 1897 ईस्वी में। ये वाला हम डेफिनेशन आगे लिखाएंगे, अभी नहीं लिखाया हम, मॉडल ऑफ एटम में लिखाएंगे। चलो ठीक है, हम 1897 में पहुंचे। अब देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ। उन्होंने क्या किया था? एक हाई वोल्टेज अप्लाई किया था, 10,000 वोल्टेज का करंट उन्होंने अप्लाई किया था, और उन्होंने क्या देखा? इस मेटल रॉड में से कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहा था। उस पार्टिकल में क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन दिया गया। तो उसी को मैंने इधर लिखा, देखो तो अगर मेटल अगर एटम से बना हुआ है तो उसमें से एटम बाहर निकलना चाहिए। तो एटम ज्यों का त्यों रह रहा था वहां पे। सुनो देखो क्या देखा गया। एटम जो मेरे पास ये मेटल का रॉड है, तो हम इसको एनर्जी देंगे बाहर से, इसको हम बैटरी से अप्लाई करेंगे तो एनर्जी मिलेगा, तो इसमें से एटम बाहर निकलना चाहिए। एटम बाहर निकलना चाहिए, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ये वाला। लेकिन ऐसा देखा उन्होंने कि जैसा मेटल था पहले वैसा ही अभी भी है, उसके अंदर में से कुछ पार्टिकल इमिट कर रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि एटम के अंदर में भी छोटा सा पार्टिकल एक हो सकता है, इसका नाम क्या दिया गया था? पे इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? ठीक, क्या हम बोल रहे हैं अभी ना, हमने यहाँ पे हमने बोला कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है ना दिखता नहीं, इनविजिबल होता है। समझाते क्यों, कैसे दिखा हम समझा देते हैं अभी। तो पहले इसको एक बार पढ़ लेते। देखो जे थॉमसन ने सेटअप लाया था। ये वाला सेटअप किसने लाया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन हु डिस्कवर्ड, जिन्होंने डिस्कवर किया था। हु डिस्कवर्ड मतलब जिन्होंने डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। कितना ईस्वी में? 1897 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1897 में। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सवाल सकता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, कितने ईस्वी में किया था? तो जे थॉमसन ने किया था 1897 में।
तुमको बोल रहा है, उधर सबसे लास्ट में बैठा हुआ तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच से हम। क्या बोला मैंने? तुम खड़ा हो जाओ तो। हाँ देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे। जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था कितना ईस्वी में? 1897 ईस्वी में किया था। ठीक है, बैठो देखते रहो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे। जे थॉमसन हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1897 1897 ही कैरीड आउट मतलब कराना। उन्होंने क्या कराया था? ही कैरीड आउट, उन्होंने कराया था। क्या कराया था? देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसका कहने का मतलब क्या समझाते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? प्रयोग। उन्होंने कुछ प्रयोग वगैरह किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। किससे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने? डिस्चार्ज ट्यूब से। डिस्चार्ज कहने का मतलब, यहाँ पर जब मैंने बैटरी को अप्लाई किया तो बैटरी यहाँ से क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है ना। टाइम टू टाइम ये पोटेंशियल का क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, क्योंकि इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे करंट पास करवा रहे हैं इस ग्लास के ट्यूब से होते हुए, तो पूरा सेटअप का नाम उन्होंने क्या दिया था? इलेक्ट्रिक, ये क्या? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये हमारा क्या बताओ तो? एक ट्यूब है। क्या ये ट्यूब? किसका ट्यूब है ये? ग्लास का। ये इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक। हमारा मतलब बैटरी लगा हो तो क्या बोल सकते हैं इसको हम? इलेक्ट्रिक। टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिक क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। बैटरी में से क्या बाहर निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ऐसे ही बोल सकते हैं बैटरी क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी क्या हो रहा है? अरे तुम लोग बैटरी में लगाता है कि मान लो सेल फोन को तुम लोग चार्ज करता है बैटरी में, तो टाइम टू टाइम बैटरी क्या होगा? डिस्चार्ज नहीं होगा। फिर तो बैटरी को चार्ज वगैरह करते हैं, बस वही काम है। ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? ठीक, देखो ध्यान था। हु कैरीड आउट, जिन्होंने कराया था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय अप्लाइंग 10,000 वोल्टेज। कितना वोल्टेज अप्लाई किया था उन्होंने? 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया था। 10,000 वोल्ट का करंट उन्होंने अप्लाई किया था। किसमें? इलेक्ट्रिक वायर में। इलेक्ट्रिक वायर में उन्होंने 10,000 करंट अप्लाई किया था। एंड ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा। उन्होंने क्या किया? इसके बाद जैसे ही वोल्टेज अप्लाई कर दिया हाई पोटेंशियल का, तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? देखो, एंड ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेटल का जो रॉड है हमारा, ये जो मेटल का प्लेट जो लगा हुआ, दोनों के वायर जो कनेक्ट है, हमारा मेटल का प्लेट जो है, वो मेटल का रॉड क्या करा? हु इमिट्स, इमिट मतलब बाहर निकालना। इमिट मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। वो रॉड क्या कर रहा था? बाहर निकाल रहा था। किन चीज को बाहर निकाल रहा था? सम इनविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इनविजिबल मतलब जिसको हम देख नहीं सकते। अब तुम बोलेगा देख नहीं सकते तो कैसे समझ गया कि कुछ निकल रहा है उसमें से? समझा देते कि रीजन क्या है उसमें। पहले इतना समझ लो, सम इनविजिबल। इनविजिबल मतलब जो क्या था? अदृश्य, जो दिखता ना हो हमको। तो सम अदृश्य स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो रहा था? उसमें से निकल रहा था। कहाँ से? फ्रॉम मेटल रॉड। मेटल रॉड से निकल रहा था। अभी हम ये बोलते हैं अदृश्य, समझाते हैं कैसे दिखाएगा, सुनो समझाते हैं। अभी मेटल रॉड में से क्या निकल रहा था? कुछ इनविजिबल स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाहर निकल रहा था। उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया था उन्होंने? उसके द्वारा दैट पार्टिकल्स आर नेम्ड एज, उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया था? इलेक्ट्रॉन दिया गया था। क्या दिया गया था? इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैथोड रेज के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? कैथोड रेज के। कैथोड रेज क्यों बोला? क्योंकि वो एनोड से किधर मूव कर रहा था? कैथोड की तरफ, इसलिए मैंने क्या बोल दिया उसको? कैथोड रेज बोल दिया। सही है। अब उन्होंने कैसे समझा होगा कि यहां से कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहा है? समझा देते, सुनो देखो जरा। उन्होंने 10,000 वोल्टेज करंट अप्लाई किया, तो इस रॉड को एनर्जी मिला, इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने क्या देखा? कुछ इसमें से पार्टिकल बाहर निकल रहा है। उस पार्टिकल का नाम दिया इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप ऑफ पार्टिकल को क्या बोला उन्होंने? कैथोड रेज। चूंकि ये एनोड से कहां मूव कर रहा था? कैथोड की तरफ। बात क्लियर है? चलो सही है। अब ये जो है हमारा इधर से पार्टिकल ही निकल रहा है, कैसे उसको विश्वास हुआ? क्योंकि ये तो क्या इनविजिबल है। अब आगे लिखना है तुम लोग, इसका थोड़ा कुछ गंदा हो जाएगा पूरा ये। ठीक है, जितना सब लिख लिया है ना? सब लिखा था ना? ठीक। अब कुछ इसमें अलग अलग आएगा। देखो, अब ये पार्टिकल कैसा था हमारा बताओ तो? इनविजिबल था, इसको हम देख नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? सुनो, ये जो मेरे पास जो कैथोड का जो प्लेट था ना, उसको उन्होंने परफोरेट कर दिया। परफोरेट मतलब उसमें छोटा छोटा होल कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? होल कर दिया। इसको हम क्या किया? थोड़ा छोटा छोटा इसमें होल कर दिया। इसको हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफोरेट। इसको हम आगे लिखा देंगे। हम क्या बोलते हैं इसको? हम परफोरेटेड कैथोड।
परफोरेट का मतलब क्या था, छोटा छोटा उसमें होल आ गया, ठीक है। देखो ये विदेशी साइंटिस्ट था, थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड का यूज किया था, इसको हम होल कैथोड भी बोल सकते थे, तो इन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने परफोरेटेड कैथोड, मतलब छोटा छोटा उसमें क्या किया था, उन्होंने होल किया था। और पीछे में उन्होंने क्या किया था पता है, एक तो जिंक सल्फाइड का प्लेट लगा दिया था। क्या लगाया था पीछे में, वो जिंक सल्फाइड का प्लेट। अब ये जिंक सल्फाइड का प्लेट का खास बात क्या होता है पता है, कोई भी पार्टिकल इस पर जब टकराता है ना, तो ये जिंक सल्फाइड का प्लेट क्या होता है, ग्लो करता है, चमकना स्टार्ट कर देता है। इसका खासियत होता है, ये जिंक सल्फाइड का जो प्लेट लगाया था उन्होंने, किसने लगाया था, जे थॉमसन ने। अब उन्होंने क्या देखा, ये जिंक सल्फाइड का प्लेट पे कोई भी पार्टिकल जब टकराता है ना, तो इसमें ना कुछ ग्लो निकलता है। ग्लो मतलब कुछ रोशनी निकलता है यहाँ से, और वो जो रोशनी जो निकला वहां पे, वो कैसा था हमारा, ग्रीनिश येलो कलर का था, ग्रीनिश येलो कलर का था। समझाते क्या मतलब है, सुनो। चलो देखो, अगर मैंने परफोरेट कर दिया और यहाँ से अगर कुछ निकल रहा है, हमको तो पता नहीं, हम डिस्चार्ज के बाहर से देख रहे कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन उन्होंने जैसे होल किया तो कुछ टाइम के बाद क्या देखा पता है, पीछे में जिंक सल्फाइड का पट्टी लगा दिया। अब ये पार्टिकल जैसे ही इस होल से होते हुए गुजरेगा, उधर होल से होते हुए जैसे ही गुजरेगा, हमको पता है जिंक सल्फाइड का जो प्लेट होता है उस पर कोई पार्टिकल टकराता है, क्या दिखता है, कुछ ग्लो दिखता है, चमकता है। और कैसा चमका वहां पे, ग्रीनिश येलो कलर का। ग्रीनिश मतलब होता है हरा, येलो मतलब पीला, मतलब हरा पीला कलर का कुछ कलर वहां से निकला, कुछ ग्लो निकला। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस रॉड में से कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहा है, कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहा है तो ये इनविजिबल। लेकिन मैंने जैसे ही जिंक सल्फाइड का पट्टी लगा दिया तो मैंने देखा कुछ ग्लो कर रहा है, मतलब रॉड में से कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहा होगा, जिसको हम तो देख तो नहीं सकते, लेकिन हम समझ सकते कि पार्टिकल है। कैसे समझा मैंने, जिंक सल्फाइड के पट्टी को लगा। अब बात क्लियर हो गया। ये इनविजिबल तो था हमको पता, लेकिन जैसे ही मैंने होल कर दिया, परफोरेट कर दिया, तो मैंने देखा ग्रीनिश येलो कलर का कुछ ग्लो दिख रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ पार्टिकल बाहर निकल रहा है। तो इस पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये कैथोड से एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था, क्या बोला इसको, कैथोड रेज बोला। चलो इतना सारा पॉइंट क्लियर हमारा। अब देखो तो एक बात पता है, यहाँ पे ना उन्होंने चार्ज भी बता दिया कि जो पार्टिकल निकल रहा है ना उसमें चार्ज होता है। तुम एक बात पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस का चार्ज है ना, -1.602 10⁻⁻19 कूलम माइनस चार्ज होता है कि नहीं होता, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे ना चार्ज भी बता दिया कि जो पार्टिकल निकल रहा है वो चार्जेबल पार्टिकल है, उस पर कुछ चार्ज है। कैसे बता दिया पता है, ये निगेटिव प्लेट है, ये कैसा प्लेट है, पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव की तरफ कौन आना चाहेगा, निगेटिव वाला, तो जरूर इस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो उन्होंने चार्ज ही बता दिया तब से कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इतना सारा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। अब हम इसको लिखा दे, तुम दो तीन चीज लिख लेना यहाँ पे। इसको क्या करो, थोड़ा परफोरेट कर दो और लिख लो यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड। पीछे ना थोड़ा क्या करो, इसको थोड़ा मतलब 2 बार कलर से इसको ऐसे करके क्या कर दो, इस पे रंग टाइप का बना दो। इसको क्या बना दो, यहाँ पे जिंक सल्फेट का प्लेट, इस पे ग्लो वर्ड का लिख लो, यहाँ पे ग्रीनिश लो। चलो इतना लिखो जल्दी, थोड़ा उसमें जगह कहीं पर इतना सारा लिखो। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोग नया नया है, दिक्कत हो, जल्दी पढ़ेंगे। ये उधर नहीं लगाना, इस साइड नहीं करना है ग्लो टाइप का, ठीक है, इस साइड करना है ऐसे करके, क्योंकि इधर दिखाना है हमको। किसको दिक्कत है इसमें, फिर समझाएंगे, बोलो दिक्कत है तुमको, किसी का प्रॉब्लम है कोई इसमें, तुम लोगों को समझ आ रहा है। क्या मैं ट्यूब रबर का नहीं था, ग्लास ट्यूब था, ग्लास का बना, कांच का बना हुआ था। अरे कांच रहेगा तभी तो बाहर से देख पाएंगे ना, मान लीजिए हमारा कांच है, तभी देखने के अंदर में क्या सब चल रहा है। तो उन्होंने देखा चल रहा है कुछ ना, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में वो पार्टिकल दिख ही नहीं रहा था उसको। अब उन्होंने सोचा कि कुछ पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है, उनको दिख नहीं रहा, तो उन्होंने क्या लगाया था पीछे में, जिंक सल्फाइड का प्लेट लगाया, ताकि उसमें टकराएगा तो कलर दिखेगा। तो दिख रहा था उसको, कलर समझ लिया कि एटम के अंदर में भी क्या होता है, एक पार्टिकल होता है जिसपे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था। क्या
मतलब फट टूट जाएगा। सो तुम करे मतलब बढ़िया से कांच बना हुआ था, छोटा मोटा थोड़ी ना कांच था। अब पैसा वाला साइंटिस्ट था वो। अच्छा कांच का यूज किया था, मजबूत कांच। अगर 10 आएगा वोल्टेज अप्लाई करेगा तो फट जाएगा कांच। वो अच्छा वाला कांच का बना हुआ। अरे अरे साइंटिस्ट सब पैसा वाला रहता है, वैसे कोई एरो थोड़ी ना रहता है सब। हाँ जिंक सल्फाइड बोलते हैं। एक बात पता है देखो, सबसे पैसा वाला साइंटिस्ट कौन सा पता है? आगे आगे रदरफोर्ड जो आएगा तो रदरफोर्ड मॉडल का बेटा पड़ा नो रदरफोर्ड बराबर सबसे ज्यादा पैसा वाला साइंटिस्ट था, बहुत ज्यादा पैसा लगता। हाँ हो सकता है काइंड ऑफ दूसरा साइंटिस्ट वाला सब ना अलग अलग लैब में करता है। कोई एक्सपेरिमेंट करता है ना, अगर उसको एक्सपेरिमेंट में अगर कामयाबी मिल जाता है तो वो क्या करता है, कमिटी बैठाता है कहीं पर भी। जैसे मान लो हम अमेरिका में या कोई यूएस में बैठा हुआ है, कहीं कहीं लंदन में बैठा हुआ है, ठीक है, तो साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है। अगर उसको कुछ पता चल गया नया बात तो क्या करता है, तुरंत एक कमेटी बैठाता है। कमेटी मतलब दुनिया में जितना सारा देश का साइंटिस्ट है सब क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है और उसको बताता है। अगर वो बात सही हो जाता है तो लागू हो जाता है बात कैसा ऐसा हुआ। जब जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में जो बोला था 1808 ईस्वी में, तो 1805 से 6 ईस्वी से पता था, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। 1808 में उन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, तो नाम पड़ गया 1808 में क्या हो गया, एटम का डिस्कवरी बोल दो। ठीक है, चलो इसके आगे कुछ पॉइंट लिख रहे हैं। ये कुछ नहीं है। ये अरे उस ये नहीं लिखा तुम, हम जो घेर दिया वो लिखो ना, खाली वो छोड़ा ना उसको। मतलब पार्टिकल इनविजिबल था, मतलब वो दिख नहीं रहा था, वो वैसा है। चलो ठीक है, सुनो इसको खड़ा करें हम, एक बार देखने देंगे कौन सा दो पढ़ा नहीं पढ़ा। चलो तुम खड़ा हो, तो खड़ा हो जाओ। तुम्हें को बोल रहा सुन, खड़ा हो जाओ। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था मेटल के रॉड में से, इसको हम कैथोड रेज क्यों बोलते हैं? हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में नहीं बोलना। ये जो रॉड में से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा था उसको हम कैथोड रेज क्यों बोलते हैं? एनोड रेज क्या नहीं बोलते? हमको क्या देना बात करने के लिए आता है। कल सबसे सुनेंगे, जितना कुछ पढ़ा है सबसे सुनेंगे कल। समझे है? चलो ठीक है, इसको लिख लो। सोमवार को सबसे पूछेंगे हम, क्या क्या पूछेंगे हम, कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, कितने ईस्वी में किया था, कैथोड रेज क्या होता है, ठीक है, कैथोड रेज कब टकराता है, जिंक सल्फाइड के प्लेट पे कौन सा कलर दिखता है, ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसको पर क्या ना, अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे।